हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स प्रेप। इस वीडियो पे हम लॉजिक गेट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जेडब्ल्यू नीट और एम्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, कि उसमें हम कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी हम बात करें कि लॉजिक गेट्स अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इसमें मेन अपने पास रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास थ्री बेसिक गेट्स है, जिसमें और आएगा एंड और नॉट। देन हमारे पास स्पेशल गेट्स है, जिसमें आएगा नैंड और नॉर। देन अपने पास दो स्पेशल गेट्स होते हैं, जो होगा एक्स और, या उसका दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। एंड सेकंड अपने पास होता है एक्स नॉर, या इसका सेकंड नेम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो इसमें जो आपके यूनिवर्सल गेट्स है एंड और नॉर है, तो यूनिवर्सल गेट्स अपने पास वो रहते हैं जिसके मदद से हम अपने बेसिक गेट्स या स्पेशल गेट्स को हम बना सके। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल जैसे बनाया अपने पास, इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि कितने मुझे गेट्स चाहिए, नैंड गेट कितने रिक्वायर्ड चाहिए जब मुझे एंड गेट बनाना है या नॉट गेट बनाना है। ठीक है, तो इसका ये टेबल आपको एग्जैक्ट ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में। देन यहाँ पे जो लर्न करेंगे उसका तरीका रहेगा कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे ये टू, देन ये थ्री, देन ये फोर और ये फाइव। ठीक है, सीक्वेंस में। देन आपको जब नैंड से नैंड बनाना है तो अपने पास वन गेट ही होगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा फोर। ठीक है, देन इस केस में क्या रहेगा आपके पास, जब नॉर गेट है अपने पास, उससे मुझे नॉट बनाना है तो यहाँ वन से वन आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा। देन आपको जब एंड बनाना है तो उल्टा कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो टू जाएगा यहाँ पे नीचे को, देन ये थ्री जाएगा अपने पास ऊपर। वैसे अपने पास यहाँ पे फोर जाएगा नीचे और अपने पास फाइव जाएगा ऊपर, और यहाँ भी सेम है, वन जाएगा अपने पास नीचे और फोर अपने पास जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है हमें कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड चाहिए जब आपको बनाना है नॉट गेट, तो आपको यहाँ पे वन गेट चाहिए। ठीक है, या फिर अपने पास जब आपको बनाना है एंड गेट, तो आपको चाहिए यहाँ पे दो नैंड गेट। अगर बनाना है अपने को और गेट, तो कितने चाहिए अपने को, नॉर गेट, तो यहाँ पे टू चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस में चाहिए कि नॉट पहले आएगा, देन एंड, देन और, देन एक्स और, एक्स नॉट, देन नैंड, देन नॉर। देन आपके पास ये आगे अपना ट्रिक टाइप ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है जो बेसिक गेट्स है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास और गेट है, तो और गेट का जो सिंबल रहता है वो किस टाइप का रहेगा, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप में। ये इसका सिंबल है। सिंबल से हम आपको इसको याद करें कि इसमें कौन सा गेट दिया है। ठीक है, तो आपके पास आएगा, ये इनपुट है ए और बी, और वहाँ यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, ये जो ए और बी है आपकी, ये अपने पास रहेगी इनपुट, और जो वाई अपने पास है वो है अपने पास आउटपुट। तो ये अपने पास है लॉजिक गेट का सिंबल। ठीक है, देन इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, मतलब जो आउटपुट आपको मिलेगी वो क्या रहेगा, तो y इक्वल टू रहेगा ये a और b। ठीक है, मतलब ये प्लस बोल सकते हो, बट इसको बेसिकली हम इसको a और b कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका बूलियन एक्सप्रेशन, और इसका सिंबल, आपको सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, देन ये इसका जो नीचे टेबल बनेगा, ट्रूथ टेबल एक कॉम्बिनेशन होगा आपका इनपुट और आउटपुट का। तो हमें जो कंप्यूटर होता है उसमें अपने पास दो ही अपने पास आती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इसको कहते हैं, या तो जीरो हो सकता है अपने पास या वन हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमको जो इनपुट है वो पता होते हैं, या तो हमारी इनपुट जीरो जीरो हो सकती है, या अपने पास जीरो और वन हो सकती है, या फिर वन या जीरो हो सकती है, या फिर वन वन हो सकती है। ठीक है, इनपुट्स हमें यहाँ पे पता रहेगी, आउटपुट हमें निकालनी होती है। ठीक है, इनपुट्स हमारे पास जीरो या फिर वन ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यही अपने पास होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट यहाँ पर है वो है y इक्वल टू ए और b, यहाँ मतलब कि इसको प्लस हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने का जो तरीका रहेगा, तो अगर जीरो से जीरो ऐड करते तो जीरो आ जाएगा, देन आपके पास जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन प्लस जीरो यहाँ पे वन आ जाएगा, और जब वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे वन बनेगा। ठीक है, टू नहीं बनेगा, यहाँ पे वन बनेगा, बिकॉज कंप्यूटर है तो पास जीरो और वन ही डिटेक्ट करता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज अपना डिजिट्स डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है,
देन यहाँ पे इसका टेबल है, टेबल हमें याद नहीं करना है, टेबल हमारे पास बन जाएगा जो अपने बुलियन एक्सप्रेशन है, हमको बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल ही लर्न करना है, ठीक है। देन आपका ये डिजिटल सर्किट है, ये जो D1 है D2 यहाँ पे डायोड्स है, ठीक है। ये कब फॉरवर्ड होते हैं कब रिवर्स होते हैं, ये हमने सेमीकंडक्टर के वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कैसे बनेगा, तो ये ए और ये बी है यहाँ पे, मतलब इनपुट्स है, और आपका जो बल्ब रहेगा ये जो एल लिखा है ये आपका बल्ब है, जो अपने पास रहेगा वाई कि आपका बल्ब कब ग्लो करेगा, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा अपने पास और गेट का और डिजिटल सर्किट, ठीक है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है, अगर रिमेंबर नहीं है तो क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहाँ समझ सकते हैं कैसे ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट हो जाएगा एंड गेट, तो एंड गेट का जो सिंबल रहेगा पहले तो ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है, देन ये इसकी इनपुट है, ये ए हो जाएगी, देन ये बी, देन वाई आपकी आउटपुट है। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा वाई इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है, बीच में डॉट रहेगा। तो इसका है बूलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए एंड बी, मतलब बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन इसका टेबल कैसे बनेगा, वापस हमें इनपुट्स पता है, तो वापस 0 0 हो सकती है दोनों, या फिर एक 0 एक 1 हो सकती है, या फिर उल्टा कर देगी 1 0, या फिर दोनों 1 1 हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे ए डॉट भी है तो मल्टीप्लाई कर देगी, तो 0 0 0 जाता है, देन 0 1 अपने पास 0 1 0 0, देन 1 1 अपने पास बनेगा 1, ठीक है। देन इसकी डिजिटल सर्किट्स है, ठीक है, और आपके पास इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, ठीक है। देन वापस यहाँ पे सेम है, ये आपका जो बल्ब है अपने पास ये रहेगा आउटपुट वाई, ठीक है, कि या एलईडी भी बोल सकते हैं कि आपका बल्ब कब ग्लो करेगा, ठीक है, किस केस में ग्लो करने वाला है, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं सर्किट्स को। डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका नॉट गेट है, तो नॉट गेट का जो सिंबल रहेगा और बस इस टाइप का यहाँ पे आ जाएगा ये बबल, ठीक है, इसको बबल कहते हैं। ये आपकी वाई है अपने पास और यहाँ पे इनपुट आ जाएगी ए, यहाँ पे ए की इनपुट होती है अपने पास, ए की आउटपुट होती है, ये आपका है बबल। बबल हमारे इनपुट को चेंज कर देता है, ठीक है, मतलब कैसे, जैसे इसका पहले बात करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जो रहेगा वो इक्वल टू है वाई इक्वल टू ए पे आ जाएगा बार, ठीक है, इसका है बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या बात करें, जैसे कि आपका एक नोट पॉइंट कर सकते हैं, जैसे अगर 1 पे बार आ जाएगा, 1 आपकी इनपुट हो जाएगी, अगर बार आता है तो ये 0 कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। अगर 0 पे बार आता है तो अपने पास ये इसको 1 कर देगा, ठीक है, मतलब कि उल्टा कर देता है, ठीक है। तो आपके पास ये नोट पॉइंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टर। जो आपका नॉट गेट अपने पास है वो एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो नॉट गेट को हम बोलते हैं इन्वर्टर। तो जैसे आपके पास हमारा ए जिसका टेबल बनेगा ट्रूथ टेबल, ए आपके पास इनपुट 0 हो सकती है तो उल्टा करके 1 हो जाएगा, अगर आपके पास 1 दिए तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो बबल है, बबल की वजह से आपके इनपुट पे बार आने वाला है, ठीक है। ये जो y इक्वल टू ए बार मैंने करा है तो बार क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। देन इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। देन नेक्स्ट अपने पास है नैंड गेट, जो एक यूनिवर्सल गेट है। तो पहले बात करते हैं इसका जो बनेगा सिंबल। अब इस सिंबल के लिए यहाँ पे एंड गेट आ रहा है नैंड में, तो यहाँ पे सेम रहेगा एंड के जैसा पहले तो, देन इसमें आएगा एक बबल, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगी, इसकी इनपुट है ए, ये इसकी आउटपुट है बी, सॉरी ए इनपुट है, बी भी इनपुट है, और वाई इसकी अपने पास आउटपुट है, ठीक है। देन इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो है y इक्वल टू, अब इसमें एंड आया था तो a एंड b सेम रहेगा, देन बबल है तो यहाँ पे बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका अपने पास बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। देन इसका टेबल कैसे बनेगा, तो वापस अपने को इनपुट्स पता है 0 0 0 1 या 1 0 या फिर 1 1, ठीक है।
अब जब हम इसकी आउटपुट लिखनी है तो अपने पास हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपने पास हमारे पास सिंबल हो जाएगा, इसका ये था, ठीक है। देन इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वह y इक्वल टू ए डॉट बी पे दोनों पे बार है। तो फर्स्ट आपकी जो इनपुट है अपने पास वो है 0.0, देन ये बार, ठीक है। तो पहले आपको नीचे सॉल्व करना है, बार को लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास 0.0 हो जाएगा, देन इसमें बार, तो आपके पास से बनेगा 1। तो आपके पास जो इसकी आउटपुट है फर्स्ट केस में बनेगी अपने पास 1, ठीक है। आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व अपने पास होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको थ्योरम वगैरह याद नहीं करनी, दो अपने पास थ्योरम होते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम, उसको हमने याद नहीं करना है, ठीक है। बस अपने को सिंबल चाहिए अपने पास और चाहिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन, वहां से अपने पास क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे सेकंड को चेक करते हैं, आपकी जो इनपुट एक है 0, एक अपने पास है 1, तो डॉट आ जाएगा बीच में, देन ए बार। तो 0.1 अपने पास 0 हो जाएगा, देन ए बार, तो मतलब इसका ही बनेगा 1, तो आपके पास यहाँ भी आएगा 1। वैसे ही थर्ड अपने पास बनेगा 1.0 है तो बार, देन 1.0 अपने पास 0 आ जाएगा, उस पे बार, मतलब क्या जाएगा 1, ठीक है। देन लास्ट अपने पास है 1 1, तो 1.1 बार, 1.1 अपने पास 1 आएगा, 1 पे बार, मतलब कि 0। तो ये इसका बनेगा अपने पास ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो पहले अपने को नीचे सॉल्व करेंगे, देन आपके पास बार को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे आपके पास ये दूसरा गेट है अपना नॉर गेट, तो इसमें भी और गेट आ रहा है, तो इसका जो सिंबल रहेगा पहले सेम है आपके पास, इसका सिंबल और के जैसा, लेकिन यहाँ पे आएगा बबल, ठीक है। देन आपके पास इनपुट आ जाएगी, ये ए है, देन ये बी, देन जिसका बुलियन एक्सप्रेशन है तो ये बनेगा y इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे अपने पास आएगा बार, ठीक है। बार क्यों आ रहा है? बबल की वजह से, ठीक है। देन वापिस इसका टेबल बनेगा, तो इनपुट्स पता है 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1, ठीक है। देन इसका चेक करें पास की आउटपुट क्या आने वाली है, तो वापिस चेक करेंगे। फर्स्ट अपने पास है 0 0, तो 0 प्लस 0 बार है, देन 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 पे बार, मतलब क्या जाएगा ये 1, ठीक है। तो 0 0 पे मिलेगा ये आपको 1, ठीक है। देन सेकंड अपने पास है 0 प्लस 1 बार आ जाएगा, देन 0 प्लस 1 क्या अपने पास 1 हो जाएगा, 1 पे बार, मतलब कि 0, तो यहाँ बनेगा फिर से 0। देन थर्ड अपने पास है 1 प्लस 0 बार है, 1 प्लस 0 1 पे बार आ जाएगा, तो हो जाएगी 0, ये भी है 0। देन लास्ट आपकी है 1 1, तो 1 प्लस 1 पे बार, मतलब कि 1 पे आ जाएगा बार, मतलब कि 0, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके है एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। तो इसका जो सिंबल रहेगा अपने पास वो है, यहाँ भी और गेट आ रहा है, तो पहले और गेट बना लेंगे इस टाइप का। देन यहाँ पे आएगी अपने पास एक इस तरीके से ऐसा, तो इसका रहेगा सिंबल, ठीक है। देन ये आपकी इनपुट आ जाएगी ए, देन ये अपने पास इनपुट बी, देन अपने पास है आउटपुट अपने पास वाई, ठीक है। देन जिसका बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा अपने पास वो है y इक्वल टू ए बार डॉट बी, देन ये प्लस आ जाएगा ए डॉट बी पे बार, ठीक है। तो ये बनेगा इसका बुलियन एक्सप्रेशन। देन इसका टेबल कैसे बनेगा, वापस इनपुट्स मालूम है 0 0 0 1, देन 1 0, देन अपने पास 1 1, ठीक है। देन चेक करेंगे, फर्स्ट केस है इनपुट है 0 0, तो आपके पास 0.0, देन ए पे बार था, बार लगा देंगे, देन प्लस 0.0 बी पे बार था, तो बार लगा देंगे। देन आपके पास 0 का बार पे, अब यहाँ पे बार पहले सॉल्व होगा, ठीक है। डॉट नहीं कर सकते बिकॉज बार सिर्फ एक में आ रहा है, ठीक है।
तो 0 पे बार 1.0, देन प्लस आ जाएगा 0.1, मतलब कि 1.0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट रहेगा 0। देन सेकंड अपने पास है 0 और 1 है, तो आपके पास ए पे है 0, बार आ जाएगा। देन बी पे है 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस ए पे है 0 तो 0, देन बी पे है 1, देन बार। देन 0 पे बार है तो 1.1 प्लस 0.1 पे बार है तो 0, तो 1.11 प्लस और ये 0 मतलब कि 1। तो यहाँ बनेगा अपने पास 1। वैसे थर्ड चेक करेगी, थर्ड पे है 1 बार.0 प्लस आपका ए है 1.0 पे बार, तो 1 पे बार हो जाएगा 0, देन 0, देन प्लस 1.0 पे बार मतलब कि 1, तो 0 प्लस 1 मतलब कि 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1। ठीक है, देन लास्ट है फोर्थ आपका 1.1 ए पे बार है, देन प्लस 1.1 बी पे बार है, देन 1 पे बार 0.1 प्लस 1.0 मतलब कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये बनेगी इसकी ट्रूथ टेबल। मतलब कि ये अगर इसमें एक इनपुट आपकी 1 है तो आप पास आपको आउटपुट मिलेगी 1। ठीक है, देन इसको हम कहते हैं एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, सिंपल इसका ये ऐसे रहने वाला है। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस भी है जहाँ पे आपको ये डायरेक्ट आपके पास एक्सप्रेशन मिलता है y इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका लास्ट गेट है एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट का जो सिंबल रहेगा, यहाँ भी और गेट आ रहा है, तो पहले तो आ जाएगा और गेट, हो गया और गेट। देन वापस यहाँ पे सेम बनेगा जैसे पहले बनाया था इस टाइप का। ठीक है, देन आपकी इनपुट्स आ जाएगी ए बी। अब यहाँ पे आ रहा है एक्स नॉर, तो नॉर पे क्या आता है आपका बबल, जहाँ भी एन आया था और बबल आया था। ठीक है, तो यहाँ बबल आ जाएगा और अपने पास ये वाई। ठीक है, तो आपके पास सिंबल रहेगा एक्स नॉर का। ये बबल आपके पास आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका नॉट गेट था, तो नॉट गेट में बबल मैंने यहाँ बनाया था। ठीक है, अब ये बबल आपके पास पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आगे ही ड्रॉ होता है, पीछे भी ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं वो। ठीक है, इस टाइप का। तो बबल आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन से यहाँ नीचे भी लग सकता है। ठीक है, देन इसका बनेगा बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसके पास जो y रहता है वो है आपका y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी और बार आ जाएगा इस पे। ठीक है, ठीक है, मतलब ये रहेगा आपके पास ए डॉट बी और ए बार डॉट बी। ठीक है, देन इनपुट्स हमें पता है 0 0 0 1, देन 1 0, देन आपका 1 1। ठीक है, देन आउटपुट्स के लिए अपने पास हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास है 0.0 प्लस 0 पे बार डॉट 0 पे बार 0.0 प्लस 1.1। ठीक है, देन आपके पास 0 प्लस 1 मतलब क्या जाएगा 1, तो आ जाएगा 1। ठीक है, आउटपुट। देन सेकंड है 0 और 1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 बार आ जाएगा इस पे, तो यहाँ तो आएगी 0 प्लस यहाँ पे आएगा 1.0, तो 0 प्लस 0 मतलब इक्वल टू 0, तो भी 0 है। थर्ड केस आपके पास है 1.0 प्लस 1.0 देन बार, तो 1.0 0 प्लस 1 पे बार 0, 0 पे बार 1, देन ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो भी बनेगी 0। देन लास्ट है आपका फोर्थ 1.1 प्लस 1.1 देन बार 1.1 प्लस आपका 1 पे बार है 0.0,
मतलब कि 1 + 0 = 1। तो आपके पास रहेगी इनपुट, इसके आउटपुट 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके दोनों इनपुट सेम होने चाहिए, तभी आपके आउटपुट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बेसिक गेट्स अपने पास थे। इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इसके सिंबल्स याद होने चाहिए और बुलियन एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। टेबल हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई हम थ्योरम नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम दो थ्योरम का डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर सही लगता है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।